हम लोगों की जिम्मेदारी उनके संरक्षण की है। आप खुद राजस्थान की धरती से आते हैं, वीरों की धरती कही जाती है ये। मेरा एक सीधा सवाल ये है कि राणा सांगा को लेकर जो टिप्पणी की जा रही है और जिस तरह का विवाद चल रहा है, आप उसको कैसे देखते हैं? ये दुर्भाग्यपूर्ण है। अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति करने के लिए इस तरह से राष्ट्र नायकों और चरित्रों के इतिहास के साथ में खिलवाड़, मुझे लगता है कि देश का एक भी ऐसा व्यक्ति जिसके हृदय में कहीं ना कहीं भारतीयता विद्यमान करते रहे या भारत की धरती पर पैदा हुआ अन्न यदि उसने खाया है, उसके मन में राणा सांगा के चरित्र को लेकर के वो किसी भी तरह का अपमान करने का भाव नहीं हो सकता। यदि किसी ने किया है, किन शब्दों में किया, किस तरह से किया, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। समाजवादी पार्टी के सांसद ने, रामजीलाल सुमन ने जो बोला, मुझे जानकारी है, मैं वहीं ऊपर था, लेकिन जिन्होंने किया है उन्होंने जिस उद्देश्य के साथ में किया है, देश की जनता ने उसको देखा भी है और उनके दल ने जिस तरह से उसके बाद में उस विषय का समर्थन किया है, समय आने दीजिए, देश की जनता उसका हिसाब इस लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत निश्चित रूप से कर देगी। आपने बोला समय आने दीजिए, देश की जनता उनका हिसाब किताब कर देगी, लेकिन ये कुछ कार्यकर्ता बजरंग दल के थे, वीएचपी के थे, इस पर एक सवाल है। वो प्रदर्शन करने के लिए पहुंच गए रामजीलाल सुमन के घर के बाहर और उन्होंने तोड़फोड़ कर दी। अब अखिलेश यादव कहते हैं कि बीजेपी सरकार की जिम्मेदारी है अगर रामजीलाल सुमन को कुछ हुआ तो। अब इसको आप कैसे देखते हैं? और वो कहते हैं कि लोकतंत्र है, सबको बोलने का अधिकार है, कोई पक्ष में बोले या विपक्ष में बोले, लोकतंत्र तो है। देखिए, अखिलेश यादव साहब ने जो कहा, जी, सरकार की जिम्मेदारी है सबको सुरक्षा प्रदान करना, निश्चित रूप से मैं इस बात को मानता हूं, लेकिन साथ ही साथ में अखिलेश यादव जी को अपनी जिम्मेदारियों को अपने गिराबान में झांक करके एक बार देख लेना चाहिए कि उनकी जिम्मेदारी क्या है राष्ट्र के प्रति, समाज की भावनाओं के प्रति, इतिहास पुरुषों के प्रति, इतिहास के संरक्षण के प्रति। अखिलेश यादव का ये स्टेटमेंट उस समय मेरे लिए महत्वपूर्ण हो जाता यदि उन्होंने रामजीलाल सुमन ने जो कहा उसका खंडन किया होता, सार्वजनिक रूप से उनके दल ने उसके लिए माफी मांगी होती, उसके ऊपर कार्रवाई की होती और उसके बाद में उन्होंने अगर ये कहा होता तो निश्चित रूप से उनके बात का, उनके विषय का देश सम्मान की दृष्टि से देखता। वरना पर वो कहते हैं ये तो पार्ट ऑफ हिस्ट्री है, इतिहास के पन्नों में ये भी है। वो कहते हैं कि इतिहास के पन्नों में ये भी दफन है जो वो बोल रहे हैं। देखिए, इतिहास के पन्नों में बाबर को लेकर के बाबरनामे का उल्लेख करते हुए जो कहा गया है, जी, बाबरनामा के अतिरिक्त उस समय के जितने इतिहास की किताबें लिखी गई हैं, मैं अखिलेश जी को कहूंगा कि एक बार लाइब्रेरी से मंगा करके पढ़ लें। अगर नहीं हो तो मैं उनको लिंक भेज दूंगा। उसमें किसी भी घटना किताब में इस घटना का उल्लेख नहीं है। एक ऐसे पराजित योद्धा जो बार बार हार रहा था, उसके द्वारा लिखे गए खुद के स्वयं महिमा मंडन के लिए लिखी गई पुस्तक को लेकर के यदि आप वो इस तरह का स्टेटमेंट करते हैं, मुझे लगता है कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है और इतिहास के प्रति उनकी समझ की जो कमी है उसका प्रदर्शन करता है। मैं फिर कहूंगा, इस भारत का इतिहास अनेक लोगों ने अपने अपने दृष्टिकोण से लिखने की कोशिश की, कुछ लोगों से सह आशय लिखवाए गए। यह आजादी के पहले भी हुआ और आजादी के बाद में भी हुआ। निश्चित रूप से आज हम जिस मुकाम पर जाकर के पहुंच गए और भारत के सांस्कृतिक पुनर्जागरण के दौर से हम गुजर रहे हैं, देश निश्चित रूप से आने वाले समय में इन विषयों पर समीक्षा करेगा। ये राइजिंग भारत का मंच है और भारत की संस्कृति की बहुत बात होती है और आप उस मंत्रालय को हेड करते हैं। मेरा प्रश्न है कि एक बार बार बात कही जाती है कि भारतीय संस्कृति की विपक्ष द्वारा कही जाती है, आपके क्रिटिक्स द्वारा कही जाती है, एक लॉबी द्वारा की जाती है कि भारतीय संस्कृति की भी ओवरडोज हो रही है। हाउ डू यू डिफाइन इट? मैं तो समझ नहीं सकता कि भारतीय संस्कृति की ओवरडोज कैसे हो सकती है। भारत की संस्कृति जो सर्व समावेशी है, विश्व के कल्याण, विश्व बंधुत्व की बात करती है, सर्व खलविदम ब्रह्म की बात करती है, ईशावास्यम इदम सर्वम की बात करती है, जो प्रकृति के हर एक घटक में जो है उस पुरुष को देखती है, ईश्वरीय तत्व को देखती है, उसकी ओवरडोज कैसे हो सकती है? लेकिन कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी अपना वर्जन, संघ का वर्जन वाला जो संस्कृति है उसको प्रोत्साहित कर रही है। सोनिया जी ने तो एक अखबार में बकायदा लेख भी लिखा था। मैंने अभी इससे पहले के प्रश्न के उत्तर में कहा था कि कुछ लोग भारत को भारत की दृष्टि से नहीं देखते,
वो अपने मादरे वतन के दृष्टिकोण से देखते हैं। वो भारत को गर्व के दृष्टिकोण से नहीं देखते, वो भारत को गरीबों और भिखारियों के दृष्टिकोण से देखते हैं। जिन लोगों की दृष्टि में दोष है, मैं विश्वास के साथ मैं कह सकता हूं कि अब भारत के सांस्कृतिक पुनरुद्भव का सूर्योदय जिस तरह से हो गया है और उसकी रश्मियां जिस तरह से विश्व में आलोक फैला रही हैं, आप समय आने दीजिए, इस तरह की बातें करने वाले लोगों की आंखें चुंधिया जाएंगी और वो ठीक से जो है इस विषय को स्पष्ट रूप से देख करके बयान करने लगेंगे। जी।